अब सुदामा जी का दुबला पतला शरीर, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव कहते कहते मुंह दर्द करने लगा सुदामा जी का। लाला क्या बात है, जरा पास में आइए भैया, बोलो ना। तो कन्हैया ने कान पास में किया, सुदामा ने कहा कितनी और है। कन्हैया ने कहा तुम गिन तो रहे हो। कहते हैं 5-6 हजार पर गिनती पहुंच गई। हे कन्हैया भैया जरा पास में ही, क्या बात है, कान में गंगो भैया पूरी संख्या कितनी है भैया। कन्हैया ने कहा अरे आप गिनती कर रहे हो, गिनते जाओ। नहीं मैं तो जाके ताई कहूं भैया, मेरा दुबला पतला शरीर, इतनी को मैं आशीर्वाद दे चुका हूं, मेरा हाथ दर्द करने लगा, हाथ दुखन लागो भैया, मुंह सूख गयो, ऐसे कितने को आशीर्वाद दूंगा। कन्हैया ने कहा वो तो जितनी है आपके सामने आ रही है आशीर्वाद दे रहे। बोले नहीं लाला तू तो पूरी संख्या बता भैया। तो कन्हैया ने कहा पूरी संख्या है 16,108। और जैसे ही सुदामा जी ने सुना तो सुदामा जी की धरती खिसक गई। तो भैया इतने विवाह कर रखे तूने। अब लाला देख मुंह को तो आशीर्वाद दे। तो कन्हैया ने कहा कि अब करवाई आपने घर में लड़ाई। क्यों? आपने 5,000 को आशीर्वाद दे दिया, अब बाकी जो बच्ची है उनको आशीर्वाद नहीं मिला, तो सब घर में जाकर के लड़ेंगे। आपके मित्र को बुलाया, 5,000 को आशीर्वाद दिलवा दिया, हम बैठे रहे। सुदामा जी ने कहा अरे लाला ये सब तेरी अर्धांगिनी और तू सबको अर्धांग, इसलिए इन सबके भांति तू मुझको प्रणाम कर ले, मैं तुझको आशीर्वाद दे देता। सुदामा कृष्ण भगवान की जय है। कन्हैया ने समस्त पत्नियों के साथ सिर को झुकाया और सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। अब देखो थाली सजकर के सामने आ गई। यद्यपि द्वारकाधीश कृष्ण 56 भोग लगा चुके थे, लेकिन सुदामा की प्रसन्नता के लिए पा रहे। ये बात नहीं है कि सुदामा ने कभी पकवान ना खाए हो तो टूट पड़े हो, ये भी खाऊं और ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, नहीं, परम संतोषी। कहते हैं जब 56 भोग सामने बनकर के तैयार आए तो सुदामा बोले लाला भैया मैं ज्यादा पकवान ना खाऊं भैया। क्यों? क्योंकि पकवान खाए सो फिर तेरे भजन में मन ना लगे। कन्हैया ने कहा मेरे प्रसाद को, मेरे पकवानों को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो ये बुद्धि में विकृति उत्पन्न नहीं करता, ऐसी बात है तो संग संग खाएंगे। और सुदामा कृष्ण ने साथ में भोग लगाया। अच्छा लाला अब भैया हम जाना चाहें अपने गांव को ताई। कन्हैया बोले ठीक है। बोले वहां तेरी भाभी और तेरे बच्चे सब राहत। तो सुदामा जी लेकिन मन में विचार आया कि मेरी पत्नी सुशीला ने मुझे क्यों भेजा। द्वार पर बैठी होगी और सोच रही होगी कुछ नहीं कुछ तो एक साड़ी तो फटी लेकर आ ही रहे हैं, अब जाने तो कछुई ना दाओ। तो याद दिलाया कन्हैया आते से भैया तूने भाभी को समाचार पूछो, अब जाते से भाभी तेरा समाचार पूछेगी तो बाको का कह दूं। कन्हैया ने कहा अरे हाँ हम तो भूले गए भाभी को, हमारी राम राम जरूर कह दियो। अरे दारी के जो तो तू ना भी कह तो भैया तो हम कह देते, कुछ विशेष बात हो तो बता। बोले नहीं और कोई विशेष बात नहीं। सुदामा आगे चले, फिर से याद दिलाया अच्छा भैया तो हम निकले हैं। कन्हैया बोले हाँ निकलो फिर आना। सुदामा जी समझ गए ये कछु देने वाला नहीं है। अब देखो सुदामा जी महाराज नगरी में आए तो जहां पर सुदामा जी की झोपड़ी बनी हुई थी वहां पर सोने और सुदामा जी उन महलों को देख करके सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े
सुदामा मंदिर देख डरे। और महलों को देख करके सुदामा डर गए, या तो मेरी झोपड़ी थी, ये महल कहां से आ गए। तो पूछा, भैया इस नगरी का नाम क्या है? बोले इस नगरी का नाम है सुदामा नगरी। और सुदामा जी ने सोचा, सुदामा तो मैं ही हूं, लेकिन मेरे नाम की नगरी बनना ये तो कोई बात नहीं। हो सकता है सुदामा नाम के कोई राजा होंगे बड़े धनवान, उन्होंने नगरी बनवा दी। तो पूछा कि राजा जी से मिल लेते हैं, हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई, रातों रात में महल खड़ा कर दिया। तो पूछा सैनिकों से, द्वारपालों से, आपके राजा सुदामा जी कहाँ हैं? बोले वो द्वारिका गए। अब सुदामा जी ने सोचा, द्वारिका तो मैं ही गया, लेकिन मेरे नाम की नगरी बन जाना ये तो कोई बात नहीं। अब यदि ये मेरी नगरी है, मेरा ही महल है, तो मेरी पत्नी तो वही होगी, सुशीला। तो पूछा रानी जी कहाँ हैं? बोले रानी अंदर है। जाओ संदेशा सुनाओ हमारा कि सुदामा नाम का ब्राह्मण द्वार पर आया और अपनी झोपड़ी के बारे में पूछ रहा है। सैनिकों ने जाकर के अंदर सुशीला से कहा कि कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और झोपड़ी के बारे में पूछ रहे हैं। तो सुशीला ने नाना प्रकार के श्रृंगार करके और सोने की थाल में पूजन सामग्री रख करके और अपने पतिदेव के स्वागत करने के लिए चली। और जैसे ही द्वार पर आई और सुदामा जी ने तो चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, पैरों को देखा, चरणों को देखा, बोले ये सुशीला नहीं है। और कहते हैं जब सुशीला ने चेहरे की आरती उतारी सुदामा जी की, सुदामा ने सुशीला को देखा, सुशीला ने सुदामा को देखा। एरी सुशीला, तेरे पे इतनी बढ़िया साड़ी, ये सोने की थारी, ये महल अटारी, ये सब कहां से आई? बोले सब द्वारिकाधीश की कृपा है। अच्छा, तो पे बड़ी कृपा करी हमारी तो। हाँ, जो पहन करके गए थे वही धोती पहनकर वापस आए। तो पे बड़ी देख, तुझे धन चाहिए था सुशीला, तुझे धन मिल गया। मुझे दर्शन चाहिए थे, मुझे दर्शन मिल गए। अब तू इस महल में रहे, मुझे नहीं रहे। और सुदामा जी महाराज उस महल को छोड़ करके जाने लगे। और जैसे पीछे की तरफ मुड़े, आवाज आई, सुदामा जी, सुदामा जी। और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो द्वारिकाधीश कृष्ण वहीं सुदामा नगरी में बैठे हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, श्री शिव महापुराण की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सुदामा जी, आप इस महल में निवास करो। तब द्वारिकाधीश कृष्ण की आज्ञा से श्री सुदामा जी महाराज उस महल में रहते हैं। प्रभु आपकी भक्ति मुझे प्रदान करना, इस महल में रहने के बाद इस संपत्ति का उपभोग करने में आपको ना भूल जाऊं। प्रभु छूट जाए लेकिन आप ना छूटें, बारंबार निवेदन। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।